हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज हम फिर से देखने वाले हैं एक मिस्टीरियस हॉरर मूवी को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अनहोली। मूवी की शुरुआत ईयर 1845 बेनफील्ड से होती है, जहां हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि एक लड़की को पेड़ से लटकाते हैं और उसे मास्क पहनाकर जलाकर मार देते हैं, और एक चर्च का प्रीस्ट उसकी सोल को एक डोल में कैप्चर कर लेता है। फिर इसके बाद हमें उसी लड़की की जली हुई डेड बॉडी को दिखाया जाता है जो कि उस पेड़ से लटकी होती है। अब यहाँ से कहानी जाती है कई साल आगे, जहाँ हम जेरी फैन को देखते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट होता है, लेकिन उसका पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता। वो एक समय पर तो काफी फेमस था, लेकिन वो फेक न्यूज फैलाकर फेमस हुआ होता है और फिर एक ऐसे ही फेक स्कैंडल में फंसकर वो बर्बाद भी हो गया था, और अब वो अनयूजुअल और स्ट्रेंज थिंग पर रिपोर्टिंग करता है। और यहाँ वो बेनफील्ड में एक फार्मर के पास आया था जिसकी काव पर कुछ म्यूटिलेशन हुआ था, लेकिन जब जेरी उस काव को देखता है तो उसे इसमें कोई न्यूज या स्टोरी नहीं मिलती, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। यहीं वो फादर हैगन को भी देखता है जो कि यहाँ के चर्च से जुड़े होते हैं। फिर यहाँ जेरी को एक पेड़ के पास से कुछ आवाजें आती हैं, और ये वही पेड़ होता है जिस पर ईयर 1845 में उस लेडी को जलाकर मारा गया था। यहाँ जेरी उस पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है, और ये वही डोल होती है जिसमें उस लेडी की सोल को कैप्चर किया गया था। जेरी उसे उठाकर देखता है तो इस पर 31 फरवरी 1845 लिखा होता है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि फरवरी में तो 31 डेज होते ही नहीं। अब इसे देखकर जेरी काफी शॉक्ड हो जाता है, उसे ये डोल काफी क्रीपी लगती है। तभी वो फार्मर जेरी के पास आता है और जेरी से कहता है कि ये डोल तो फार्मर्स अपने फील्ड्स में गुड लक के लिए लगाते हैं। और तभी जेरी के दिमाग में एक और फेक न्यूज बनाने का आइडिया आता है और वो इस डोल को तोड़ देता है, और इसके बाद उसे एक स्टोरी मिल जाती है। फिर रात में जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो साथ ही वो ड्रिंक भी कर रहा होता है, और जब वो ड्रिंक की बोतल को उठाता है तो उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। जेरी तुरंत अपनी गाड़ी मोड़ देता है जिससे एक बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाता है। फिर जेरी गाड़ी से बाहर आता है और देखता है कि वो लड़की जंगल के अंदर जा रही है। जेरी उसका पीछा करता है और वो लड़की उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है जहाँ से जेरी को वो डोल मिली थी। ये देखकर जेरी को थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो उस लड़की के पास जाता है जहाँ वो किसी से बात कर रही होती है, और जैसे ही जेरी उसे छूता है तो वो बेहोश हो जाती है। फिर जेरी उस लड़की को चर्च के फादर हैगन के पास लाता है, और फादर हैगन इसे जानते थे क्योंकि फादर हैगन इस लड़की के अंकल थे, और इस लड़की का नाम एलिस होता है। यहाँ फादर हैगन एलिस को इस हालत में देखकर घबरा जाते हैं और एक डॉक्टर को कॉल करते हैं, जिसके बाद यहाँ डॉक्टर नेटली गेट्स आती हैं। मगर ये जानकर जेरी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो एलिस को उस पेड़ के पास किसी से बात करते सुना था। और फिर जेरी ये बात नेटली को भी बताता है, लेकिन नेटली भी एलिस को पर्सनली अच्छे से जानती थी, और वो जेरी से कहती है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ नेटली समझ जाती है कि जेरी ने अल्कोहल ड्रिंक की है, इसलिए वो उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। लेकिन फिर जेरी बेनफील्ड में ही कुछ दिनों के लिए रुकने का फैसला करता है और नेटली उसे एक अपार्टमेंट तक छोड़ देती है। फिर हम अगले दिन के सीन को देखते हैं जहां चर्च में एलिस मदर मैरी के स्टेचू से प्रेयर कर रही होती है, और दूसरी तरफ अब जेरी को भी एलिस का केस काफी इंटरेस्टिंग लगता है और जेरी को इसमें एक स्टोरी भी दिखती है, इसलिए जेरी अब वापस चर्च में आता है जहां फादर हैगन और कई सारे लोग प्रेयर कर रहे होते हैं, और यहाँ नेटली भी होती है। लेकिन जेरी यहाँ अपनी स्टोरी के लिए आया होता है क्योंकि एलिस भी यहीं होती है। लेकिन अचानक से एक मिरेकल होता है और एलिस को किसी की आवाज सुनाई देती है, और एलिस बचपन से ही सुन नहीं सकती थी, और अचानक से आज उसे किसी की आवाज सुनाई देना एक मिरेकल ही था। फिर एलिस को जब वो आवाज सुनाई देती है तो एलिस बाहर जाने लगती है, लेकिन एलिस के पीछे सभी लोग बाहर आते हैं और सभी लोग उसी पेड़ के पास आ जाते हैं जहाँ सालों पहले उस लेडी को जलाकर मारा गया था। लेकिन एलिस को यहाँ वर्जिन मेरी दिखती है। फादर हैगन एलिस के पास जाते हैं, तभी वो चाहती हैं कि कल सभी लोग फिर से यहाँ आएं। अभी सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं, साथ ही वो अपनी आंखों के सामने एक मिरेकल को, वो भी वर्जिन मेरी के नाम से होता हुआ देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो सभी एलिस को बचपन से जानते थे और एलिस कभी बोल या सुन नहीं सकती थी, और फिर अचानक से आज उसका बोलना सबको एक मिरेकल लगता है। यहाँ जेरी और नेटली भी होते हैं और इस मिरेकल को देखकर वो भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद नेटली एलिस का हियरिंग टेस्ट करती है, जिसमें उसे शॉकिंगली पता चलता है कि एलिस अब क्लियर सुन सकती है और उसे बोल भी सकती है। यहीं अब जेरी को भी एक यूनिक स्टोरी मिल गई होती है, लेकिन हमारी असली स्टोरी तो यहाँ से शुरू होती है। जेरी को एक यूनिक स्टोरी मिल गई होती है, इसलिए वो अपने पुराने न्यूज चैनल में अपनी फ्रेंड मोनिका को कॉल करता है, उनको कट कर देती है। फिर उसी रात सोते हुए जेरी को उसी पेड़ और डोल के सपने आते हैं, जिसमें वो एक रिवर को देखता है जिसमें से एक घोस्ट निकलता है जो कि उसके सामने आ जाता है, और तभी जेरी की आंख खुल जाती है। अब अगले दिन बहुत सारे लोग चर्च में एलिस से मिलने आते हैं और जेरी भी यहाँ होता है। एलिस बाहर आती है जो कि पॉजेस्ड लग रही होती है, और वो फिर से उसी पेड़ के पास जाती है और यहाँ उसे वर्जिन मेरी दिखती है। फिर इसके बाद एलिस एक लड़के टॉबी वॉल्श के पास जाती है जो कि कभी चल नहीं सकता था और उसकी इलनेस का कोई क्योर भी नहीं होता। लेकिन फिर एलिस उससे कहती है कि क्या तुम्हें मेरी में विश्वास है, जिस पर टॉबी कहता है कि उसे मेरी में विश्वास है। तब एलिस उससे कहती है तो फिर चलो, मेरी तुम्हें चलने का आदेश दे रही है। फिर इसके बाद टॉबी वॉश चलने की कोशिश करता है, जिसके बाद एक और मिरेकल होता है और टॉबी वॉश ठीक होकर चलने लगता है, और अब सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि एलिस को वर्जिन मेरी दिख रही है और वही ये सब मिरेकल कर रही है।
लेकिन दूसरी तरफ हमें चर्च को दिखाया जाता है जहाँ वर्जिन मेरी के स्टेचू से खून के आंसू निकल रहे होते हैं। अब इसके बाद एलिस के मिरेकल्स की न्यूज हर जगह फैल जाती है, जिसके बाद एक बिशप सभी रिपोर्टर्स को ऐसी जगह के बारे में बताता है जहां वर्जिन मेरी को पहले भी देखा गया था और वहां भी ऐसे ही मिरेकल्स हुए थे और आज वो सभी जगह एक होली प्लेस है और हर साल मिलियंस लोग वहां आते हैं। फिर बिशप कहता है कि बेनफील्ड भी अब एक ऐसी जगह बन सकता है, लेकिन पहले वेटिकन से एक मोन्सिग्नोर डेलगार्ड को चुना गया है जो कि इस चीज का पता लगाएगा कि ये सब मिरेकल रियल है या नहीं। इसके बाद जेरी उसी बिशप और मोन्सिग्नोर डेलगार्ड से बात करता है, जहां अब मोन्सिग्नोर को लग रहा होता है कि ये सब कोई मिरेकल नहीं है। वो जेरी से कहता है कि हो सकता है कि एलिस ऐसे ही ठीक हो गई हो, लेकिन फिर जेरी बिशप से अथॉरिटी ले लेता है कि वही सिर्फ फेयरली एलिस से बात करेगा और अगर ये सब मिरेकल फेक साबित होते हैं तो सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। इसी बात के दौरान वहीं हमें दूसरी तरफ फादर हैगन को दिखाया जाता है जो कि इस सबसे काफी चिंतित होते हैं और वो उसी पेड़ के पास जाते हैं जहां उन्हें अब वही डॉल मिल जाती है जिसमें उस लेडी के सोल को कैप्चर किया गया था। और पेड़ के दूसरी तरफ हम उसी लेडी के घोस्ट को देखते हैं जो कि फादर हैगन पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और घोस्ट यहाँ से गायब हो जाता है। फिर इसके बाद फादर हैगन उस डॉल को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम एलिस और जेरी को देखते हैं जहाँ जेरी अब एलिस के साथ काफी फ्रेंडली हो गया होता है और वह एलिस का इंटरव्यू लेता है जिसे वो रिकॉर्ड भी करता है। लेकिन जब फादर हैगन यहाँ आते हैं तो उन्हें ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। उन्हें लगता है कि जेरी एलिस का फायदा उठाना चाहता है। फादर हैगन भी जेरी के बारे में सब कुछ जानते थे कि वो फेक न्यूज बनाता है। यहाँ फादर हैगन जेरी से अकेले में बात करते हैं जहाँ जेरी फादर हैगन से कहता है कि एलिस काफी अच्छी लड़की है और उसके पास एक गॉड गिफ्ट है और अगर लोग अपनी आंखों के सामने गॉड के मिरेकल्स को होता हुआ देखेंगे तो ये सबके लिए अच्छा होगा। बेसिकली यहाँ जेरी फादर से ये चाहता था कि वो उसे एलिस का इंटरव्यू लेने दें, लेकिन यहाँ फादर हैगन उससे कहते हैं कि बिशप को लगता है कि ये सब करना ठीक है और इस जगह को एक होली प्लेस बनाना बेनफील्ड के लिए अच्छा होगा। लेकिन फादर हैगन कहते हैं कि बेनफील्ड के लिए भले ही अच्छा हो लेकिन ये एलिस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ फादर हैगन जेरी को उन्हीं 3 होली प्लेसेस के बारे में बताते हैं जिसके बारे में बिशप ने सबको बताया था। लेकिन यहाँ फादर हैगन जेरी को उन तीनों जगहों की सच्चाई बताते हुए कहते हैं कि जिन्होंने भी वहाँ वर्जिन मेरी को देखा था उनमें से कुछ को लोगों ने सन की करार दिया, जिसके बाद उन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक रूम में बितानी पड़ी और इसके अलावा जिन्होंने वर्जिन मेरी को देखा था वो साल के अंत तक मर चुके थे। और फादर हैगन अब ये नहीं चाहते कि ऐसा ही कुछ एलिस के साथ भी हो, इसलिए वो इस सबसे चिंतित हैं। फिर फादर हैगन मार्टिन लूथर को कोट करते हुए कहते हैं कि जब भी गॉड अपना चर्च बनाते हैं तो वहाँ डेविल भी अपना चैपल जरूर बनाता है। फिर यही हमें पता चलता है कि फादर हैगन को एम्फिसेमा है और उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ एलिस अब पहली बार खुशी से चर्च में सॉन्ग गा रही होती है और यहाँ मोन्सिग्नोर डेलगार्ड के साथ जेरी भी होता है और तभी यहाँ फादर हैगन को हार्ट अटैक आ जाता है होने लगती है और एलिस के किए गए मिरेकल्स की न्यूज अब हर जगह फैल जाती है। जिसके बाद जेरी को उसके पुराने न्यूज चैनल से मोनिका खुद कॉल करती है और अब वो जेरी को जॉब देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस बार जेरी कहता है कि उसे एक पोजीशन चाहिए और एक स्पेशल सेक्शन भी, और अब वो एक एडिटर बनने की डिमांड करता है क्योंकि जेरी अब जानता था कि एलिस से बात करने की अथॉरिटी सिर्फ उसी के पास है, इसलिए अब उन्हें जेरी की बात माननी होगी। लेकिन मोनिका ये बात सुनकर कहती है कि वो उसे बाद में कॉल करेगी और जेरी अब काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसका टाइम फिर से वापस आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम फादर हैगन को देखते हैं जिन्हें चर्च के अंदर वॉल में एक डायरी मिलती है जो कि दूसरी तरफ जेरी और डॉक्टर नेटली गेट्स एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और अब नेटली को जेरी पर विश्वास हो गया था क्योंकि सबसे पहले जेरी ने ही इस मिरेकल को देखा था और तब नेटली ने उस पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए यहाँ वो जेरी से माफी मांगती है। फिर इसके बाद वो दोनों यहाँ काफी सारी बातें करते हैं जहाँ जेरी नेटली को बताता है कि जब वो सबसे पहले यहाँ आया था तो तब उसे यहाँ एक डॉल मिली थी जिस पर एक अजीब सी डेट February 31, 1845 लिखी थी और वो जंजीरों से बंधी हुई थी। जिसके बाद नेटली उसे बताती है कि पहले के लोग ऐसी डॉल्स में इविल सोल्स को कैप्चर करते थे और उस पर एक ऐसी डेट लिख देते थे जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती, जैसे कि February 31। अब ये जानकर जेरी काफी हैरान हो जाता है लेकिन वो नेटली को नहीं बताता कि उसने उस डोर को तोड़ दिया था। फिर इसके बाद जेरी नेटली के साथ बाहर वॉक करने जाता है जहाँ वो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे जेरी ने अपने सपने में देखा था और ये देखकर जेरी काफी शॉक्ड हो जाता है। फिर वो रिवर के अंदर पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देखता है और तभी वहाँ भी गायब हो जाता है। अब इससे जेरी काफी डर जाता है और कहता है कि उसे फादर हैगन से जल्द बात करनी होगी क्योंकि यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ था जो कि चर्च से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम फादर हैगन को देखते हैं जो कि उस पुरानी मिली हुई डायरी को पढ़ने के बाद काफी डरे हुए होते हैं और अब फादर हैगन को एलिस के साथ हो रहे मिरेकल्स की सारी सच्चाई पता चल गई होती है, इसलिए अब उसी लेडी का घोस्ट फादर हैगन को फांसी पर लटकाकर मार देता है। और जब जेरी यहाँ पहुँचता है तो उसे फादर हैगन की फांसी पर लटकी हुई डेथ बॉडी मिलती है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। लेकिन फिर बिशप जेरी से कहता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए क्योंकि बिशप इस जगह को एक श्राइन यानी होली प्लेस बनाना चाहता था और जेरी बिशप की बात मान जाता है।
फिर इसके बाद हम जेरी और एलिस को देखते हैं, जहाँ एलिस अपने अंकल को खोने के बाद काफी दुखी होती है और वो मेरी की बात को जेरी के जरिए सब तक पहुंचाती है और ये सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। फिर यहाँ जेरी एलिस से कहता है कि तुम्हारे अंकल का मानना था कि जहाँ गॉड होते हैं वहाँ डेविल भी होते हैं, तो क्या तुम इस चीज में विश्वास करती हो कि तुम्हारे अंकल के साथ ये सब किसी डेविल ने किया हो? लेकिन एलिस कहती है कि मेरी के होते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अचानक से एलिस गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उस पर बिल्कुल भी शक मत करो, सिर्फ उस पर विश्वास करो। और तभी एलिस को मेरी की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि शक मत करो, शक विश्वास को कमजोर कर देता है। अब ये सुनकर जेरी को काफी अजीब लगता है और वो वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। लेकिन यहाँ जेरी को कुछ अननेचुरल फील होता है और फिर उसके सामने उसी लेडी का घोस्ट आता है जो कि अचानक से वहां से गायब हो जाता है। अब इससे जेरी काफी डर जाता है और अपने रूम में वापस आ जाता है। यहाँ वो रिकॉर्ड की गई उसी वीडियो को देखता है जहाँ उसे कुछ अजीब दिखता है और वो देखता है कि जब मेरी एलिस से बात कर रही थी तब वहाँ एक इविल सोल थी। अब तभी वो सोल जेरी के लैपटॉप में दिखती है जिससे वो काफी डर जाता है। फिर वो वीडियो खुद ही प्ले हो जाती है जिसमें एलिस कहती है कि शक तबाही मचा देता है। अब ये देखकर जेरी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये वही इविल सोल होती है जो कि जेरी को बार बार दिख रही होती है। इसलिए अगले दिन जब फादर हैगन का फ्यूनरल होता है तो जेरी डॉक्टर नेटली से बात करता है, जहां नेटली को भी ये विश्वास नहीं हो रहा होता कि फादर हैगन ने सुसाइड किया है। और जेरी नेटली से कहता है और नेटली उसे अपने साथ ले जाती है, जहां जेरी नेटली से ईयर 1845 के चर्च से जुड़े रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि जेरी अब समझ चुका था कि उस डोल को तोड़ने के बाद उसके अंदर कैद की गई सोल बाहर आ गई है और अब वही ये सब कर रही है। लेकिन अब जेरी को ये नहीं पता था कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रही है। इसलिए वो नेटली से ईयर 1845 के चर्च से जुड़े रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि उस डोल पर डेट ईयर 1845 लिखी थी। अब यहाँ थोड़ा ढूंढने के बाद जेरी को वही डायरी मिल जाती है जो कि फादर हैगन को मिली थी और इसमें सब कुछ लैटिन भाषा में लिखा होता है। फिर नेटली उसे पढ़कर बताती है कि ये इस चर्च के पुराने 1845 के प्रीस्ट की डायरी है और इसमें उसने मेरी एलेनोर के बारे में लिखा होता है, जो कि ये दावा करती थी कि वर्जिन मेरी उससे बात करती है और वो सबको चमत्कार करके भी दिखाती थी और जो भी उसके खिलाफ जाता था और उसमें विश्वास नहीं करता था उसका अंजाम बुरा होता था। लेकिन फिर उसने एक बार कबूल किया कि वो जो कुछ भी कर रही थी वो सब कुछ शैतान के कहने पर कर रही थी और फिर लोगों ने उसे मारना ही ठीक समझा, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक मास्क पहनाकर उसे एक पेड़ से लटकाया गया और जलाकर मार दिया गया। अब इससे ये सब क्लियर होता है कि हमने जिसे सबसे पहले इस मूवी में देखा था वो मेरी एलेनोर थी, जिसे लोगों ने जलाकर मार दिया था और वो शैतान के साथ मिली हुई थी और लोगों को भटका रही थी। और अब वही ये सब कुछ एलिस से भी करवा रही है और एलिस जिस मेरी को देखती है वो वर्जिन मेरी नहीं बल्कि मेरी एलेनोर है। और फादर हैगन को उस पर शुरू से ही शक था, इसलिए उसने फादर हैगन को मार दिया। अब वहीं दूसरी तरफ फादर हैगन का फ्यूनरल चल रहा होता है और तभी एलिस को मेरी एलेनोर, जिसे वो वर्जिन मेरी समझ रही होती है, उसकी आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कुछ कहती है। जिसके बाद एलिस सबसे कहती है कि मेरी चाहती है कि आज रात वो एक फेस्टिवल रखें जिसमें सब लोग मेरी में विश्वास करें। वहीं दूसरी तरफ अब नेटली और जेरी को सारी चीजें समझ आ गई होती हैं और उन दोनों को भी अब सारी सच्चाई पता चल गई होती है और तभी इन दोनों पर मेरी एलेनोर हमला करती है। लेकिन ये दोनों किसी तरह यहाँ से बचकर बाहर आ जाते हैं। वो दोनों ये सारी बात एलिस को बताने जाते हैं, लेकिन वो दोनों एलिस से नहीं मिल पाते। अब रोकना होगा, नहीं तो मेरी एलेनोर उसमें विश्वास रखने वालों में सबको मार देगी। लेकिन यहाँ बिशप जेरी की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता और अब बिशप के ऑर्डर से किसी को भी एलिस से नहीं मिलने दिया जाता। फिर इसके बाद जेरी इंटरनेट पर मेरी एलेनोर के बारे में सर्च करता है, जहां उसे पता चलता है कि मरने से पहले मेरी एलेनोर का एक बेटा भी था जिसे बाद में एक फार्मर ने पाला था और उसका नाम निकोलस पेजेट था। फिर इसके बाद ये सारी बात जेरी नेटली को बताता है और तब नेटली उसे बताती है कि एलिस पेजेट की वंशज है, यानी वो मेरी एलेनोर की वंशज है। अब यहाँ और ज्यादा सर्च करने पर जेरी को पता चलता है कि मेरी एलेनोर ने मरने से पहले शैतान के साथ एक सौदा किया था कि वो हमेशा अपने वंशजों के जरिए जिंदा रहेगी। अब इसी बात के दौरान उनका कनेक्शन आपस में टूट जाता है और वहाँ रखे वर्जिन मेरी के स्टैचू में कुछ क्रैक्स आने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ मेरी एलेनोर आ जाती है। लेकिन तभी यहाँ मॉन्सिग्नोर डेलगार्ड आता है जो कि पवित्र मंत्र पढ़कर उसे वहाँ से निकाल देता है और अब इसके बाद मॉन्सिग्नोर को भी जेरी पर यकीन हो जाता है और अब वो दोनों समझ जाते हैं कि फेस्टिवल में आने वाले सारे लोगों की जान खतरे में है, क्योंकि जितने भी लोग मेरी एलेनोर में विश्वास करेंगे उससे मेरी एलेनोर और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। अब वहीं दूसरी तरफ बिशप उस फेस्टिवल की तैयारी करवा रहा होता है, साथ ही वो कुछ गार्ड को जेरी की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि इस पर नजर रखना। ऑन दी अदर हैंड मॉन्सिग्नोर जेरी और नेटली मेरी एलेनोर को रोकने की कोशिश करने के तौर पर एक रिचुअल करते हैं। वो तीनों समझ चुके थे कि आज रात जो भी उसमें विश्वास करेगा तो मेरी एलेनोर उन सभी की आत्माओं को अपने साथ ले जाएगी। और यही फेस्टिवल में अब कई सारे लोग आए हुए होते हैं और फेस्टिवल स्टार्ट होता है, जिसे बिशप मेरी में फेथ के साथ स्टार्ट करता है। यहाँ चर्च में जेरी, मॉन्सिग्नोर और नेटली को वही डोल मिल गई होती है जिसे जेरी ने तोड़ा था। जिसके बाद अब जेरी उन दोनों को सच बता देता है कि उसने ही इस डोल को तोड़ा था। फिर मॉन्सिग्नोर एक रिचुअल के जरिए मेरी एलेनोर की सोल को वापस उसमें कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ मेरी एलेनोर का घोस्ट आ जाता है और यहाँ आग लग जाती है, जिसमें जलकर मॉन्सिग्नोर की मृत्यु हो जाती है और पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन अब यहाँ जेरी गॉड से प्रेयर करता है कि वो एलिस को वापस जिंदा कर दें, जिसके बाद यहाँ एक और मिरेकल होता है और एलिस फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन अब वो फिर से सुन या बोल नहीं सकती।
अब इसके बाद यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है और मूवी के आखिर में हम कुछ दिनों बाद के सीन को देखते हैं जहाँ सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया होता है और जेरी एलिस के दोबारा जिंदा होने की बात नेटली को बताता है और नेटली कहती है कि शायद इस दुनिया में सच में गॉड है। और लास्ट में हम वर्जिन मेरी के स्टैचू को देखते हैं जिसमें से फिर से खून के आंसू निकलते हैं और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।